एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के डिफरेंस पर। जो आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक पढ़ा दिया था और आगे प्रोनाउन नहीं बढ़ाया था। अब आज देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, मतलब जोर डालने के लिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। दूसरा पॉइंट देखिए, यूज टू मेक द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग, मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के, मतलब उन पे एम्फेसिस, मतलब जोर डालने के लिए, जोर डाल के बोलने के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो है एम्फेटिक प्रोनाउन। आइए हम लोग एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ गेव हर अ मेडल। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ गेव हर अ मेडल। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? प्रिंसिपल है। और सब्जेक्ट पे एम्फेसिस कौन डाल रहा है? सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कौन बना रहा है? हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ क्या हुआ? एम्फेटिक प्रोनाउन। अब ये चीज देखिए कि एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा जो है सब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद यूज होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद यूज नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है हमेशा वर्ब के बाद यूज होता है। तो अब देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस, वर्ब के बाद यूज होता है, ये सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। रिफ्लेक्सिव वर्ब के बाद यूज होता है और एम्फेटिक सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। दूसरा डिफरेंस, इसका मतलब होता है स्वयं को या खुद को, और इसका मतलब होता है स्वयं। तो एक बार एक हम एग्जांपल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का देख लेते हैं। ही हर्ट हिमसेल्फ। ही हर्ट हिमसेल्फ। और यहां पे हर्ट क्या है? हर्ट है आपका वर्ब, और हिमसेल्फ क्या है? प्रोनाउन, और वो भी रिफ्लेक्सिव। तो आपको समझ में आ गया होगा एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है। ओके, ये एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो जोर डालने के लिए होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे, मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे अगला टाइप प्रोनाउन का, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो एक ऑब्जेक्ट को बताता है कि वो दूर है या पास है। इट इज वेदर इट इज नियरर और फारदर। ओके, तो इसमें 4 प्रोनाउन आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। दिस का प्लूरल दीज। ये होता है यूज आपका नियर ऑब्जेक्ट के लिए। दिस और दीज होता है यूज आपका नियर ऑब्जेक्ट के लिए। दिस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, और दीज जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। ओके, दिस सिंगुलर के लिए यूज होता है और दीज प्लूरल के लिए यूज होता है, और ये नियरर ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं हम। जैसे दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, या फिर these are my coins, these are my coins, या this is my car। ये आपका एग्जांपल दे दिया मैंने कि जो सिंगुलर के लिए दिस यूज होगा
और प्लूरल के लिए दे यूज होगा। अब अगली चीज देख लेते हैं, डिफरेंस हमारा दैट और दोज में। दैट और दोज भी तो यूज होता है, और दैट यूज होता है दूर के लिए और दोज भी यूज होता है दूर के लिए। तो ये किसके लिए यूज होता है? फार के लिए। दैट और दोज यूज होता है फार के लिए, दोज यूज होता है प्लूरल के लिए, और दैट यूज होता है सिंगुलर के लिए। ओके, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। दैट इज माय बैग, दैट इज माय बैग। दोज आर माय फ्रेंड्स। ओके, यहां तक क्लियर हुआ होगा आपको। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए होता है और ये बताने के लिए होता है वो चीज दूर है या पास है। और उसमें पास के लिए हम दिस यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, दीज यूज करते हैं हम प्लूरल के लिए, और दैट यूज करते हैं दूर के लिए, और दोज यूज करते हैं दूर के लिए। बट दैट इज यूज फॉर सिंगुलर एंड दोज इज यूज फॉर प्लूरल। और ये आपको मैंने एग्जांपल देकर बता दिया है कि किस तरह से कैसे यूज करेंगे हम। अब यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आइए उसका डिफरेंस देखते हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट कि डिफरेंस क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। भाई देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से ही साफ पता चल रहा है कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है जो नियरर और फार्दर ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए होता है, लेकिन उसके साथ नाउन का यूज नहीं होता है क्योंकि प्रोनाउन खुद नाउन को रिप्लेस करने के लिए होता है। बट एडजेक्टिव से बाद में नाउन का यूज होता है। क्लियर? तो अभी देख लीजिए एक दो चीज। सबसे पहले इसके बाद हमेशा वर्ब का यूज होगा और इसके बाद हमेशा नाउन का यूज होगा। भाई एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा, प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा क्योंकि वो खुद नाउन को रिप्लेस करने के लिए है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। दिस इज माय कार, दिस इज माय कार। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इज वर्ब है यहाँ पर, इसके बाद कोई नाउन नहीं यूज हुआ। बट इस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। ये देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव है और उसके बाद हमने यूज किया है नाउन का। तो ये डिफरेंस होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का यूज होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इन वीडियोस को लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा थोड़ा सा मोरल बूस्टअप हो और मैं और नई नई वीडियोस लाऊं आपके इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।